हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम सभी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, इसके बारे में हम सभी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो बेसिक रूप से एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा कि उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या होते हैं, उनके अधिकारों को कैसे लागू किया जाता है, उनके अधिकारों का हनन कैसे होता है, उनके अधिकार का संरक्षण कैसे किया जाता है, इत्यादि विषयों के बारे में हम सभी जानेंगे। उसके बाद फिर हम लेसन के आगे जब बढ़ेंगे तो अलग अलग टॉपिक्स का अलग अलग हम लोग एक्सप्लेन के रूप में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, बेसिकली यह अध्याय हमारे देश में जो बाजार की कार्यविधि है उसके संदर्भ के बारे में बताता है कि उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं और किन अधिकारों को लेकर के उपभोक्ता अपने किए हुए काम का या अपनी कार्यविधि का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं, इत्यादि मुद्दे पर यह डिस्कशन होगा इस अध्याय में। बाजार में असमान स्थितियां कैसे हैं और उनके पहलू कौन कौन से हैं, उपभोक्ता के लिए नियम कैसे लागू किया जाता है या जो नियम लागू किया गया है वह असंतोष है कि असंतोषजनक स्थिति में लागू किया गया है, ये सब भी इस विषय में हम इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उपभोक्ताओं को वास्तविकता से परिचित कराने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, कैसे आंदोलन होते हैं कि उपभोक्ता अपने अधिकारों का संरक्षण कर सकें, अपने अधिकारों का संरक्षण करने के बाद उसको कैसे लागू करें, ये सब भी इस अध्याय में दिया गया है। और इस अध्याय में कुछ घटनाओं के जरिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है कि कैसे वास्तविक जीवन में कुछ उपभोक्ता शोषण का शिकार हुए थे। एक उदाहरण के द्वारा ये सब बताया गया है और जो शोषण का शिकार हुए और उनको उससे निवृत्त कराने के लिए, उससे निकालने के लिए कुछ वैध संस्थाओं ने उनके अधिकारों की रक्षा की, उनको समझाया कि आपके ये अधिकार हैं, अगर आप इन अधिकारों को माइंड में रख करके आगे बढ़ेंगे तो आपके जो भी कार्य हैं, जो भी राइट्स हैं, उनका कोई हनन नहीं कर सकता है। यह सब भी इस अध्याय में बताया गया है। और इन घटनाओं से क्या करना है कि छात्रों को आपस में एक डिस्कशन करना है कि कैसे हम जागरूक हों उपभोक्ता के अधिकारों को लेकर के। अगर कोई मेरे अधिकार का हनन कर रहा है तो हम कैसे उसके विरुद्ध आवाज़ उठाएं, कैसे आंदोलन करें, ये सारी चीज़ें इस अध्याय में आप सभी को पढ़ाई जाएंगी। फिर इस अध्याय में हम और क्या सीखेंगे? इस अध्याय में हम ये सीखेंगे कि शिक्षण के तरीके क्या हैं, सूचना के स्रोत क्या हैं। शिक्षण यानी शिक्षा लेने के क्या क्या तरीके हैं और सूचना कैसे उपभोक्ताओं तक सूचना पहुंचे, इसके क्या क्या स्रोत हैं, इन सभी के बारे में भी हम सभी अध्ययन करेंगे। और हम लोग इसमें ये भी अध्ययन करेंगे कि अगर उपभोक्ता को एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने आवाज़ को बुलंद करने के लिए जाना पड़ा तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, या उपभोक्ता जो विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसकी सूचना कैसे हाई लेवल तक पहुंचे, इसके लिए पेपर में हम लोग पेपर में इश्तिहार निकलवाते हैं, पेपर में ऐड यानी कि एक ऐड के जरिए ये सूचित करते हैं हाँ कि इसके चलते आज उपभोक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। तो आइए अब हम अध्याय में चलते हैं। ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। उपभोक्ता संग्रह उपभोक्ता न्यायालय के निर्णयों के कुछ समाचारों के नमूने हैं। इन मामलों में लोग उपभोक्ता अदालत में क्यों गए? ये निर्णय इसलिए दिए गए क्योंकि कुछ लोग न्याय पाने के लिए दृढ़ व संघर्षरत रहे। यहाँ कुछ पेपर की कटिंग दिखाई गई है और पेपर की कटिंग में जो भी मैटर लिखे गए हैं, यह मैटर क्यों हुए और लोग इस मैटर को लेकर के उपभोक्ता अदालत में क्यों गए, वह सब कुछ
इस इश्तिहार में लिखा हुआ है और वे किस तरह न्याय पाने के लिए तरसते रहे। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब उन्हें लगा कि उनके साथ गलत हुआ है तो विक्रेताओं से यथोचित व्यवहार प्राप्त करने के लिए वे अपने उपभोक्ता अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी कि जब किसी उपभोक्ता को ये लगे कि यहाँ हमारे साथ विक्रेता गलत कर रहा है तो वह उसके विरुद्ध या अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग करे, वह सब कुछ बताया गया है। जैसे पहले पेपर की कटिंग हम देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ है गरीबों को मिलेगी सस्ती दालें। अब जब दालें महंगी हुई थी तो जो आम आदमी है, जो एक सामान्य फैमिली से बिलोंग करता है, जो डेली यानी कि दैनिक जीविकोपार्जन के लिए दैनिक रोजगार करता है, उसके लिए जब कोई भी सामान अचानक महंगे हो जाएंगे तो परिवार का पालन पोषण एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो गरीबों को मिलेंगी सस्ती दालें, ऐसा क्यों हुआ? जब दाल महंगी हुई, लोगों ने उसका विरोध किया, जन आक्रोश फूट पड़ा, तो गवर्नमेंट को ये लगा, मैनेजमेंट को ये लगा कि हाँ, अब हमको सस्ती करनी ही पड़ेंगी क्योंकि आम आदमी त्रस्त है, आम आदमी परेशान है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और इसमें नुकसान ही नुकसान हो, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में लोग क्या क्या सामानों को, किन किन वस्तुओं को क्षति पहुंचा दें, कुछ पता नहीं रहता है। तो स्थिति को अंडर कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ? दालों को सस्ते कर दिया गया, स्थिति सामान्य हो गई। अगले पेपर की कटिंग में लिखा गया है गलत दवा देने से महिला की मौत। अब गलत दवा दिया कौन? जहां से दवा लेके आए, मेडिकल से या हॉस्पिटल वाले ने। तो गलत दवा क्यों दिया? अब इसके लिए उन लोगों ने विरोध किया। या तो उनको नॉलेज नहीं रहा होगा कि हम दवा जो दे रहे हैं यह किस लिए है, किस बीमारी के लिए है और इसको हम खिला किस बीमारी में रहे हैं। तो अगर ऐसा भी होता है तो इसका भी हम विरोध कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, नीम हकीमों के विज्ञापन पर सरकार को नोटिस। जो नीम हकीम थे, यानी कि जिसको हम लोग वैद्य कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं, गांव में पहले नीम हकीम के नाम से जाने जाते थे, तो ये लोग अपना जो विज्ञापन छपवाते थे अपने प्रचार प्रसार के लिए, तो सरकार को नोटिस दे दिया है, सरकार को नोटिस जारी कर दिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगला है सुरक्षा की गारंटी के निहितार्थ, यानी कि किसी को सुरक्षा कैसे मिले इसकी गारंटी दिलाई जाए। उपभोक्ताओं के विश्वास पर ऐसे ऐसे ही जिसको जो भी, जैसे यहाँ है प्रदूषित पानी, फिर आगे है बिना डॉक्टर शुरू हो गया अस्पताल। ये सब हम सभी के राइट्स हैं। अगर ये सब हम सभी को बुरे तरीके से या अवैध तरीके से मिल रहे हैं या गलत तरीके से मिल रहे हैं तो हम इनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। अब आइए देखते हैं हमारा जो टॉपिक है, बाजार में उपभोक्ता। बाजार में उपभोक्ता, बाजार में हमारी भागीदारी उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। जो बाजार जैसे हम जाते हैं ना, तो वहाँ हमारी जो भागीदारी यानी जो पार्टिसिपेशन होता है, जो हिस्सेदारी होती है, वह एक उत्पादक के रूप में भी होती है और उपभोक्ता के रूप में होती है। जैसे कोई उसी सामान को उत्पादन भी करता है। जैसे मान लीजिए सब्जी ही हो गई, तो किसी ने मान लो टमाटर का उत्पादन किया, टमाटर लेकर के बाजार गया और उपभोक्ता क्या है, उस टमाटर को खरीदेगा। लेकिन यहाँ जो बात ये कही जा रही है कि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों रूप में होती है। यहाँ समझने की ये आवश्यकता है, जैसे किसी ने टमाटर की खेती की है और वह मार्केट में लेकर के गया बेचने के लिए, तो टमाटर का उत्पादक हुआ, लेकिन वह उपभोक्ता कैसे होगा? उपभोक्ता के रूप में उसकी भागीदारी उस बाजार में कैसे रहेगी?
उसको इस प्रकार समझिए जैसे कि उसको मान लीजिए आलू की ज़रूरत पड़ी, मिर्च की ज़रूरत पड़ी, तो वह किसी और से खरीदेगा ना, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ टमाटर ही है और उसको आवश्यकता है आलू और मिर्च की, तो वह किसी और से खरीदेगा उसको। तो एक तरफ वो उत्पादक भी है और दूसरी तरफ उपभोक्ता भी है। समझ में आ गया होगा हमें लगता है अब। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादक के रूप में हम पहले वर्णित कृषि, उद्योग या सेवा जैसे क्षेत्रों में कार्यरत हो सकते हैं। उपभोक्ताओं की भागीदारी बाजार में तब होती है जब वे अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदते हैं। उपभोक्ता के रूप में लोगों द्वारा उपभोग किए जाने वाली ये अंतिम वस्तुएं होती हैं। यानी कि जो उपभोक्ता लेकर के बाजार से आते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, वह उपभोग की जाने वाली अंतिम वस्तु भी कही जाती है। पिछले अध्यायों में हमने विकास को बढ़ावा देने के लिए जरूरी नियमों और नियंत्रणों या इसके लिए उठाए गए कदमों की आवश्यकता का वर्णन किया है कि विकास को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे इसके नियम को बनाया जाए कि यह सुचारू रूप से डेवलप हो सके, कैसे इसको नियंत्रण में किया जाए, इसके लिए जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है कैसे उठाया जाए, इत्यादि विषयों पर हमने डिस्कशन किया है, हमने स्टडी की है। इनका महत्व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की सुरक्षा के लिए उसी तरह हो सकता है जिस तरह साहूकार द्वारा लगाए जाने वाला उच्च ब्याज दरों से लोगों को बचाने के लिए नियमों और नियंत्रणों की जरूरत होती है। जैसे जो साहूकार होते हैं वो मनमाने तौर पर जब कोई उनसे ऋण लेने जाता है, उधार या कर्ज लेता है, तो मनमाने तौर पर वह उसका ब्याज वसूलते हैं, जो लोन दिए रहते हैं, जो ऋण दिए रहते हैं। तो उसके लिए भी एक नियम कानून की ज़रूरत है कि मनमानी रकम वो ना वसूल सकें। इसी प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा के लिए नियमों एवं विनियमों की आवश्यकता है। सेम उसी प्रकार से जो अपना इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट अगर पॉल्यूटेड है तो हम सभी बीमार होंगे, हम सभी को अनेक मुसीबतों का, समस्याओं का, संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। तो जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर में हुआ या साहूकार के लिए जो भी नियम कानून हैं, ऐसे ही हमको अपने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी नियम कानून बनाने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्रों के साहूकार, जिनके बारे में आप पहले के अध्याय 3 में पढ़ चुके हैं, कर्जदार पर बंधन डालने के लिए तरह तरह के दांव पेच अपनाते हैं। सामयिक ऋण के कारण वे उत्पादक को उत्पाद निम्न दर पर बेचने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वे स्वप्ना जैसी महिला को ऋण चुकाने के लिए अपनी जमीन बेचने को विवश कर सकते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ा था कि स्वप्ना एक किसान थी और वह साहूकार से ऋण लिया, लेकिन जो समय पर पैसा नहीं दे पाई, इसलिए उसका ब्याज दुगना हो गया। समय पर पैसा न दे पाने का रीज़न ये था कि जिसके लिए खेती के लिए उसने ऋण लिया था और फसल अच्छी नहीं हुई थी। तो वह जो साहूकार था वह स्वप्ना को मजबूर कर रहा था कि अपनी ज़मीन को बेचो और बेच करके मेरे को हमारा जो दिया हुआ धन है ब्याज सहित वापस करो। तो ऐसे लोग क्या हैं, मजबूर कर सकते हैं कि अपना संपत्ति यानी अपनी ज़मीन को बेचो। इसी प्रकार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले बहुत से लोगों को निम्न वेतन पर कार्य करना पड़ता है और उन परिस्थितियों को झेलना पड़ता है जो न्यायोचित नहीं होती हैं, क्योंकि मजबूरी होती है, उनको कहीं रोजगार नहीं मिलता है। जीवन यापन के लिए जितना भी जो भी जैसे भी मिल रहा होता है उसी पर काम करना पड़ता है।
और प्रायः उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होती हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए और उनकी सुरक्षा हेतु नियमों एवं विनियमों की बात की है। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए लंबा संघर्ष किया है कि इन नियमों का अनुपालन हो। बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने उपभोक्ताओं के, व्यापारियों के, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए आवाज़ें उठाई हैं, उनके नियमों, अधिकारों की बातें की हैं। तो ये सभी एक नियम कानून के तहत ही जब संचालित किया जाता है तो सब कुछ स्मूथली से चलता रहता है और किसी को कोई समस्या नहीं होती है। तो दोस्तों, हमें आशा है, उम्मीद है कि इस अध्याय का जो हमारा इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप IAS पॉइंट के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।